सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एईएस स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आप सभी के लिए 50 से भी कम यानी कि 40 से भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये वीडियो को देखने के बाद आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाएंगे, ऐसे अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बताएंगे, साथ ही में उसका मतलब क्या होता है वो भी लिखते जाएंगे ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके। और जब भी आप इंग्लिश में बातें करना चाहे किसी से तो आप बातें भी कर पाए। और अगर आपको किसी से बात करना नहीं आता, सेंटेंस आप नहीं बना पाते हैं, आपको आइडिया नहीं है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वर्ड से, तो आज हम वो ही बताने वाले हैं, दो दो सेंटेंस एक एक वर्ड का, ताकि आपको बहुत सारे आइडिया मिल सके अंग्रेजी में बातें करने का और आप भी सेंटेंस बना करके बातें कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट होता है तो भी आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको आने लगेगा और आप आसानी तरीके से जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। सबसे पहले जान लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। 40 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड यानी कि 40 से भी ज़्यादा, 40 प्लस 40 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग्रेजी के शब्दों को हम सीखने वाले हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि 40 वर्ड को अगर आप लोग रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आएगा, है ना। देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है, LOVE, है ना। तो एल का उच्चारण हम क्या करेंगे, एल का उच्चारण करेंगे हम, एल का उच्चारण हम करेंगे ल। क्या करना है, ल। ये ध्यान रखना है, क्या करना है इसका उच्चारण, एल का उच्चारण करेंगे हम ल, कर दिए। और ओ का जो उच्चारण है ना, ओ का उच्चारण अ ही करना है, वी से व करना है उच्चारण, ठीक है। तो हो गया लव। यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। जब भी दो लॉन्ग वोवेल्स आते हैं यानी कि दो वोवेल्स आ जाते हैं एक ही वर्ड में, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण किया जाता है। जैसे में यहाँ पर ओ वोवेल्स है और लास्ट में ई वोवेल्स है, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण होगा और लास्ट वाला का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लव मतलब क्या होता है, प्यार। क्या होता है, लव मतलब प्यार या प्यार करना, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे ही लव्स हिज फैमिली अ लॉट, यानी कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। ही लव्स हिज फैमिली अ लॉट, ऐसे बोल सकते हैं। या प्यार जीवन को खूबसूरत बनाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। या आप किसी को बोलना चाहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ तो बोलेंगे आई लव यू, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब लिखा हुआ HEART, है ना। तो इसे हेट या हार्टी नहीं बना, इसे हार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एच का उच्चारण करना है, है ना। और यहाँ पर ये है ना, तो ई का उच्चारण नहीं करना है, ए का उच्चारण यहाँ पर आ करना है, ठीक है। जैसे में ART आर्ट होता है ना, उसी प्रकार से ART आर्ट पढ़ना है, ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हार्ट। क्या पढ़ते हैं जी, हार्ट, है ना। तो हार्ट मतलब क्या होता है, तो हार्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है, हार्ट मतलब दिल होता है, ध्यान रखना है, हार्ट मतलब दिल। और सेंटेंस बनाएंगे माई हार्ट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि मेरा दिल खुशी से भरा है। माई हार्ट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अपने दिल की सुनो, किसी को बोलते हैं ना अपने दिल की सुनो, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, लिसन टू योर हार्ट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ROMANCE, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, RO का उच्चारण करेंगे हम रो, है ना। और MA से हो जाएगा माँ, और N से अनुस्वार हो जाएगा, और C जब भी रहेगा साथ में तो उसका उच्चारण स करना होगा, तो ठीक है। तो क्या पढ़िए हम, रोमांस। क्या पढ़ दिए, रोमांस, ठीक है। तो रोमांस मतलब क्या होता है, रोमांस ही होता है, क्या होता है, रोमांस ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब ही जान गए, अब इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं समझिएगा, ध्यान से वीडियो में बने रहिए आप लोग। फिल्म रोमांस से भरी हुई है, किसी को बोलते हैं ना फिल्म रोमांस से भरी हुई है, तो कैसे बोलेंगे, द मूवी इज फुल ऑफ रोमांस, द मूवी इज फुल ऑफ रोमांस, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा, KISS, ओके। तो के का उच्चारण करेंगे हम क, आई का उच्चारण हर्षी, SS का स, तो हो गया किस। इसे हम क्या पढ़ दिए, किस। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो किस का मतलब क्या होता है, चुंबन होता है। क्या होता है, किस मतलब चुंबन, ठीक है। या किस भी हम लोग बोलते हैं, किसी को बोलेंगे हम कि उसने अपने बच्चे को एक चुंबन दिया, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। सी गेव हर बेबी अ किस, ऐसे बोल सकते हैं, सी गेव हर बेबी अ किस, है ना।
द किस्ड इच अदर गुड बाय, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहते हुए चूमा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है और आप लोग बने रहिए वीडियो में। HUG है ना, तो इसे हुक पढ़ते हैं नहीं, एच का उच्चारण हम करेंगे ह, यू का उच्चारण अ करना है, ठीक है, जी से ग, है ना। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हग। हग मतलब क्या होता है जी, गले लगाना। क्या होता है, गले लगाना, ठीक है, गले लगाना। हग मतलब क्या होता है, गले लगाना। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही गेव मी अ वार्म हग, यानी कि उसने मुझे प्यार से गले लगाया, ऐसे बोल सकते हैं। ही गेव मी अ वार्म हग, यानी कि उसने मुझे प्यार से गले लगाया, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा सोलमेट, इसमें क्या पढ़ते हैं, SOUL है, इसका जो OU है तो इस पढ़ते हैं ओ, एल से लगा हो गया सोल, और MAT है तो M का उच्चारण म, और ए का एकले, टी से ट, और लास्ट पर ई का उच्चारण फिर से हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो पढ़ते हैं सोलमेट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, सोलमेट। सोलमेट मतलब क्या होता है जी, सोलमेट का मतलब होता है जीवन साथी, ठीक है, क्या होता है, जीवन साथी। सोलमेट मतलब जीवन साथी होता है, ध्यान रखना है, सोलमेट मतलब जीवन साथी। अब सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बनेंगे, सी फाउंड हर सोलमेट, यानी कि उसे अपना सोलमेट मिल गया, यानी कि जीवन साथी मिल गया। सी फाउंड हर या ही फाउंड हर सोलमेट, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है CRUS। CR का उच्चारण क्या करना है, क्र, यू का उच्चारण अ, और SH का तलावे साथ हो गया क्रस। क्या पढ़ दिए हम, क्रस। क्रस मतलब क्या होता है, चाहत। क्या होता है, क्रस मतलब चाहत होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्रश मतलब चाहत, ओके। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे, आई हैव ए क्रश ऑन हर, यानी कि मुझे उस पर क्रश है, यानी कि चाहत है, ऐसे बोल सकते हैं। ही सी इज माई क्रश, यानी कि वह मेरी चाहत है, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए आप लोग, और नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान से समझिए, ठीक है। इस जितने भी वर्ड्स बताएंगे ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था। अब लिखा PASSIN, तो P का उच्चारण प, ए का उच्चारण ए करना है, डबल एस का श, और OIN रहेगा ना तो उसका उच्चारण OI का अन ही कर देना है, ठीक है। तो क्या हो गया, पैशन। क्या पढ़ते हैं इसे हम, पैशन। क्या पढ़ते हैं जी, पैशन। पैशन मतलब क्या होता है जी, तो पैशन का मतलब होता है जुनून। क्या होता है, जुनून। पैशन मतलब जुनून होता है, ध्यान रखना है, पैशन मतलब जुनून। हीज पैशन इज पेंटिंग, यानी कि उसका जुनून पेंटिंग है, ऐसे बोल सकते हैं। पैशन गिव्स एनर्जी टू लाइफ, जीवन मतलब जुनून जीवन को ऊर्जा देता है, ऐसे बोल सकते हैं। जुनून जीवन को ऊर्जा देता है, पैशन गिव्स एनर्जी टू लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान समझिएगा, तो है CARE, तो सी का उच्चारण क, ए का उच्चारण ARE जब रहेगा ना, सी के बाद चाहे किसी भी वर्ड के बाद एयर कर देना है, तो क्या गया, केयर। इसे हम पढ़ते हैं केयर। उसी तरीके से FOR है तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर, और EVER है तो इसे पढ़ते हैं एवर, तो हो गया फॉर एवर। क्या पढ़ते हैं, फॉर एवर, है ना। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है समझिए। केयर मतलब होता है ख्याल, ख्याल रखना, ठीक है। केयर मतलब ख्याल रखना, ये ध्यान रखना, केयर मतलब ख्याल रखना, ठीक है। तो सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे सी केयर्स फॉर हर ग्रैंड मदर, यानी कि वो अपनी दादी की देखभाल करती है, ऐसे बोल सकते हैं। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि हमेशा अपनी देखभाल करो या ख्याल रखो, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या होता है, हमेशा के लिए, ठीक है, के लिए, हमेशा के लिए। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए होता है, यह ध्यान रखना है। आई विल लव यू फॉर एवर, यानी कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करूँगा। आई विल लव यू फॉर एवर, आई विल लव यू फॉर एवर ब्रदर, यानी कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करूँगा भाई, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है PR है तो PR का प्र हो जाएगा, O का उच्चारण O, और M का उच्चारण म, और I का यहाँ पर हर्षी होता है, SE का स, तो हो गया प्रोमिस। इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्रोमिस। प्रोमिस मतलब क्या होता है, वादा। प्रोमिस मतलब वादा, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे, आई प्रोमिस टू हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करने का वादा करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ही ब्रोक हिज प्रोमिस, यानी कि उसने अपना वादा तोड़ दिया, तो ऐसे सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। GIFT है, जी का उच्चारण ग, आई का उच्चारण हर्षी, F का उच्चारण फॉर, टी से ट, तो हो गया गिफ्ट। क्या पढ़ते इसे, गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार। क्या होता है, उपहार, ये ध्यान रखना, गिफ्ट मतलब उपहार। अब सेंटेंस बनाएंगे, सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, यानी कि उसने मुझे एक सुंदर उपहार दिया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, यानी कि उसने मुझे एक सुंदर उपहार दिया। लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट, यानी कि जीवन एक अनमोल उपहार है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्रीशियस मतलब होता है अनमोल, महत्वपूर्ण, मूल्यवान, ऐसे बोल सकते हैं। प्रीशियस मतलब DAT है, इसे पढ़ते हैं हम लोग डेट। ए का चयन करते हैं, लास्ट पर ए का चयन नहीं करते हैं, नियम आपको ऊपर हम बता ही दिए हैं, ठीक है। 2 वोल्स रहेगा तो पहले वाले वोल्स का उच्चारण करना है। डेट मतलब क्या होता है,
तारीख भी होता है, खजूर भी होता है, ठीक है, या मिलना भी होता है। तो इससे सब मिलना हम लिख देते हैं मिलना, ठीक है। डेट मतलब मिलना। जिस सेंटेंस में बनाएंगे द वेंट ऑन ए रोमांटिक डेट, यानी कि वे एक रोमांटिक डेट पर गए, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, ये वो वाला डेट समझ रहा है, ठीक है। ही आस्क्ड हर फॉर ए डिनर डेट, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, उसने उसे डिनर डेट के लिए पूछा, तो ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड है वो लिखा हुआ है मेमोरी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मेमोरी नहीं पढ़ेगा, मेमोरी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, मेमोरी। और डियर है तो डियर का चरण ड्रॉ करेंगे, ई का चरण तेरी करेंगे, और एम का जो चरण है मो करना है, तो होगा ड्रीम। उसी तरीके से एस डब्ल्यू है तो स्व हो गया, डब्ल्यू है तो स्वी, और टी है तो ट, और एच ई आर टी है तो हार्ट पढ़ते हैं, तो स्वीट हार्ट क्या हो गया, स्वीट हार्ट। इसे क्या पढ़ दिए, स्वीट हार्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। अब मेमोरी मतलब क्या होता है, यादें, जो कि हमारा बीत चुका है वो वाला यादें जो रहता है ना, उसी को मेमोरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है, यानी कि याद या स्मृति बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे याद, ठीक है। तो अगर हम बोलना चाहेंगे दिस पिक्चर ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, यानी कि यह तस्वीर यादें वापस लाती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना। क्या होता है, ड्रीम मतलब सपना, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे आई हैड ए ब्यूटीफुल ड्रीम, यानी कि मैंने एक सुंदर सपना देखा, आई हैड ए ब्यूटीफुल ड्रीम, ठीक है। स्वीट हार्ट मतलब क्या होता है, मासूका, मासूका होता है स्वीट हार्ट मतलब, मासूका या स्वीट हार्ट प्रिय भी बोलते हैं, ठीक है। यू आर माई स्वीट हार्ट फॉर एवर, यानी तुम हमेशा के लिए मेरी प्रिय हो या मासूका हो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो कि लिखा हुआ है कपल। इसे कपल नहीं पढ़ना है, ओ यू का यहाँ पर अ, तो सी का क, ओ यू का अ, पी से प, एल का ल, कपल पढ़ते इसे, ठीक है। और आर आई एन जी हर का र, आई का हर्षी, एन सेंसुआर, और जी का करते हैं ग, तो हो गया रिंग। आर ओ एसी है तो आर का चन र, ओ का चन ह, मतलब ओ एसी का चन ज, तो हो गया रोज, ठीक है। तो कपल मतलब क्या होता है जी, जोड़ी होता है। क्या होता है, कपल मतलब जोड़ी, ठीक है, या कपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ा या जोड़ी, ठीक है। तो सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, द कपल इज़ वेरी हैप्पी, यानी कि वह जोड़ा बहुत खुश है। दे आर ए लवली कपल, यानी कि वे एक प्यारा कपल है, यानी कि जोड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं। रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी, रिंग मतलब अंगूठी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख ही सकते हो, ठीक है। बोलेंगे ही गेव मी अ सॉरी, ऐसे बोल सकते हैं ही गेव मी हर ए डायमंड रिंग, यानी कि उसने उसे हीरे की अंगूठी दी, है ना। आई हैव ए रिंग, यानी कि मेरे पास अंगूठी है, ठीक है। ऐसे आई हैव ए गोल्ड रिंग, यानी कि मेरे पास सोने का अंगूठी है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। रोज मतलब क्या होता है, गुलाब, रोज मतलब गुलाब होता है, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ही गेव मी अ रेड रोज, यानी कि उसने मुझे एक लाल गुलाब दिया, ही गेव मी अ रेड रोज, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्या है ध्यान से समझिएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्माइल। इसमें क्या पढ़ते हैं, स्माइल, एस एम क्वेश्चन स्मॉ, आई क्वेश्चन आई तो हो गया स्माइल, और एल से एल तो हो गया स्माइल। और एच ए टी है क्वेश्चन ह, ए क्वेश्चन एकलेट, टी से ट, लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं करना, तो हो गया हेट। और एंगर, इसमें क्या पढ़ते हैं, एंगर, ई आर रहेगा ना लास्ट में, तो इसे और कर देना, तो हो गया एंगर, है ना। चलिए अब इन सभी का मतलब समझिए। तो स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। क्या होता है, मुस्कुराना, ठीक है। स्माइल मतलब मुस्कुराना। हर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि उसकी मुस्कान बहुत सुंदर है। हर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि मेरा मुस्कान बहुत सुंदर है, ऐसे मतलब। हेट मतलब क्या होता है, नफरत, हेट मतलब नफरत, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे आई हेट लाइंग, यानी कि मुझे झूठ बोलने से नफरत है, या झूठ से नफरत है, ऐसे बोल सकते हैं आई हेट लाइंग, ठीक है। एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा। क्या होता है, गुस्सा। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ही साउटेड इन एंगर, यानी कि वह गुस्से में चिल्लाया, ही साउटेड इन एंगर, यानी कि उसने गुस्से में चिल्लाया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर डिसलाइक, डी का चंडा, आई का चंडा, हर्षी, इसके स, और ये लाइक क्या हो गया, लाइक, तो हो गया डिसलाइक, है ना। और यहाँ पर जे ई एल ओ यू जेल सी, इसे बोलते हैं जेलसी, जेलसी, ठीक है। और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इसे फ्रस्ट, देखिए एफ आर यू है ना, तो फ्र हो जाएगा, इसका आधा स, टी आर है तो ट्र, फ्रस्ट्रे, ए है तो ए हो जाएगा, और टी आई का तलाबे स, और एन से ना, तो फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना। क्या होता है, नापसंद, ठीक है। डिसलाइक मतलब नापसंद, नापसंद करना, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे जी, आई डिसलाइक रड पीपल, यानी कि मुझे
अब असभ्य लोग से नापसंद है, इसे बोल सकते हैं। असभ्य लोग नापसंद है। जेलस मतलब क्या होता है, इशारे, क्या होता है, इशारे, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही फेल्ट जेलसी टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, यानी कि उसे अपने दोस्तों से इशारी हुई, ऐसे बोल सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब हताश, क्या होता है, हताश, ठीक है, हताश, हताशा बोल सकते हैं। अब इन सभी से सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू स्ट्रेस, यानी कि हताश तनाव को बढ़ाती है ना, ऐसे बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है PAIN, पी का चुनाव AY जब भी रहेगा तो उसको चुनाव एकले ही करना है, ठीक है। एन से न तो हो गया पेन, उसी तरह से RE है तो री, और VENG है तो V से वे, और एन संस्वार GE का चुनाव जब भी रहेगा तो जो ही करना है, ठीक है। तो रिवेंज हो गया। FEAR है जिसमें पढ़ते हैं हम लोग फियर, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा ध्यान से। तो पेन मतलब क्या होता है, दर्द, क्या होता है, पेन, आई हैव ए पेन, यानी कि मुझे दर्द है, ऐसे बोल सकते हैं। ही इज़ इन ग्रेट पेन, यानी कि वह बहुत दर्द में है। रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला, क्या होता है, बदला, ठीक है। रिवेंज इज नॉट सॉल्यूशन, यानी कि बदला कोई समाधान नहीं है, ठीक है। फियर मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। तो बोलेंगे सी हैज़ ए फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। सी हैज़ ए फियर ऑफ हाइट्स, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं, हाँ अभी सीखेंगे हम बहुत सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान समझिएगा, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। ओ हो, रुक जाओ भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, GRUDGE, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, ग्रज, इसमें क्या पढ़ते हैं, ग्रज, ठीक है। डी साइलेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर सैडनेस, ऐसे डी है तो सैड हो जाएगा, NE का नेस तो हो गया सैडनेस, ओके। BT है तो इसे पढ़ते हैं बिट और रायल, बिट रायल, ठीक है, बिट रायल इसे पढ़ेंगे, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो ग्रज मतलब क्या होता है, मन मुटाव, क्या होता है, मन मुटाव नहीं हो जाता है किसी से मन मुटाव, तो उसे बोलते हैं ग्रज, ठीक है। सैडनेस, सैडनेस मतलब क्या होता है, उदासी, क्या होता है, उदासी होता है, याद रखना। सैडनेस मतलब उदासी, ठीक है। हिज आइज वर फुल ऑफ सैडनेस, यानी कि उसकी आंखें दुख से भरी थी, ऐसे बोल सकते हैं। बिट्रायल मतलब क्या होता है, विश्वासघात, क्या होता है, विश्वासघात, ठीक है, विश्वासघात, ठीक है। तो संदेश बनाएंगे ही फेल्ट बिट्रायड बाय हिज फ्रेंड, यानी कि उसने अपने दोस्तों से विश्वासघात महसूस कर रहा था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, NB, इसे क्या पढ़ते हैं, NB, ठीक है। इसे पढ़ते हैं ब्रोकन, क्या पढ़ते हैं, ब्रोकन। और इसे पढ़ते हैं लोन, इसे पढ़ते हैं लोनलीनेस, ठीक है, लोनलीनेस, इसे पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, ध्यान से। NB मतलब क्या होता है, जलन, ठीक है, क्या होता है, जलन। सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, NB इज नेगेटिव इमोशन, यानी कि जलन एक नकारात्मक भावना है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ब्रोकन मतलब क्या होता है, टूटा, ठीक है, जो टूटा हुआ है उसे बोलते हैं। ही हैज़ ब्रोकन, यानी कि वह टूट गया है, ऐसे बोल सकते हैं। लोनलीनेस मतलब अकेलापन, क्या होता है, अकेलापन, ठीक है। ही हैज़ लोनलीनेस, यानी कि उसे अकेलापन है या वह अकेलापन में रहता है, ठीक है। ही लिव्स लोनलीनेस, ऐसे बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा, आप लोग को रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना उना चलना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोग जो है कोई भी डाउट हुआ होगा ना तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा।